अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं कान नाक गले का सर्जन हूँ। आई एम अ मास्टर ट्रेनर इन राइनोप्लास्टी और मैं राइनोप्लास्टी या नोज जॉब या कॉस्मेटिक नोज सर्जरी, जिसे हम नोज रीशेपिंग भी कहते हैं, बहुत अरसे से कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का अरसा मुझे हो गया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पेशेंट्स में क्या कॉज है डिससेटिस्फैक्शन की। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि आपने सर्जरी कराई है, कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कराई है, लेकिन आप खुश नहीं हैं उससे। आप कहते हैं कि मुझे अच्छा काम नहीं हुआ मेरा। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये है कि हमारे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसे हम कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सबसे जो कॉमन वजह है वो ये है कि पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई होती है, अनरियलिस्टिकली हाई होती हैं। तो ये हमारे डॉक्टर का काम है कि वो पेशेंट को बताए कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर एक पेशेंट है जिसकी बहुत थिक स्किन है और वो कहे कि जी मुझे, आप यूजुअली पेशेंट कैरी करते हैं कि जी हमारे मोबाइल में ये तस्वीर है जी और ये हमें ऐसा बनना है, और वो तस्वीर होती है किसी 16 साल की लड़की की जिसकी स्किन बहुत थिन होती भी वो यूरोपियन है। आप हैं एशियन और आपका नाक है थिक और स्किन भी बहुत मोटी है और उम्र है आपकी मेरी जितनी, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। द डॉक्टर शुड टेल कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, हम जादूगर नहीं है। हमने आप ही के नाक को इस तरह से बेहतर करना है कि वो कॉस्मेटिकली बेहतर लगे, लेकिन ऑब्वियसली आप ही का नाक लगे। सो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। फिर उसके अलावा ये कि अब जब से ये हमारे मोबाइल फोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आया, द कॉस्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान इज बूमिंग। तो बहुत सारे नए सर्जन्स आ गए हैं, अभी वो लर्निंग स्टेज में हैं। और नोज जॉब एक ऐसी सर्जरी है जिसका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है। एवरी नोज जॉब इज अ डिफिकल्ट एंड डिफरेंट नोज जॉब। सो कोई एक जैसी दो सर्जरीज नहीं होती, और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको पता चलता है कि किस सर्जरी में आपने किस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। ऑब्वियसली जब आप यंग होते हैं तो फिर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। सो इनएक्सपीरियंस सर्जन एक वजह है। सो जब भी आप सर्जरी के लिए जाएं, अपना सर्जन ज़रूर चेक करें कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसने कितनी सर्जरीज की हुई हैं, उसके रिजल्ट ज़रूर देखें, और अगर पॉसिबल है तो उसके पेशेंट से भी ज़रूर बात करें। फिर एक और जो वजह होती है वो वजह होती है कि आपका जो है, फिर एक वजह होती है वो ये होती है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, अब देखें जो सर्जन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सर्जरी है ना, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी, एनी सर्जरी इनफैक्ट, वो एक 4 डायमेंशनल अंडरटेकिंग होती है। इसकी 4 डायमेंशंस होती है। 3 डायमेंशंस तो हम जानते हैं और वो सर्जन के हाथ में होती हैं, यानी कि सर्जन अपनी सर्जरी बेस्ट वे में कर सकता है इन 3 डायमेंशंस। तो 4 डायमेंशन इज द हीलिंग पार्ट। सो जो हीलिंग है वो सर्जन के हाथ में नहीं होती है। हीलिंग डिपेंड करती है एक अच्छी सर्जरी पे, और फिर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पेशेंट कंप्लायंस पे, यानी कि जो मरीज़ है उसको जो बताया जाए, एहतियातें बताई जाएँ, जो उसको काम करने के लिए एक्सरसाइजेज, मेडिसिन, टेपिंग, 100 चीज़ें होती हैं, उसको बताया जाए कि आपने मुझसे कब आपने मुझे पिक्चर्स भेजनी है, या आपने मुझसे पूछते रहना है, या आपने फॉलोअप करना है, उसको फॉलोअप करें। सो हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल फॉलोअप को इग्नोर कर देते हैं, जो उनको एडवाइस देता है डॉक्टर उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते। फिर कुछ लोग जो हैं वो लो कॉस्ट के चक्कर में जो है वो कुछ ऐसी जगहों पे सर्जरी करा लेते हैं जो कि वेल इक्विप्ड नहीं होती, सर्जरी की जगह अच्छी नहीं होती, डॉक्टर इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जो स्टाफ है वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, या इक्विपमेंट पूरा नहीं होता, अनसेफ अंडर डेवलप्ड सेटिंग्स में। तो ये मोस्टली वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो पेशेंट्स हैं कुछ उनके रिजल्ट्स नहीं आ पाते। और मैं क्योंकि 25 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ, तो अभी आई फील कि विद एवरी पासिंग डे हमारी जो रिविजन्स हैं, यानी कि रिविजन का मतलब होता है कि वो पेशेंट्स जो कि अनसेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से, वो फिर हमारे पास आते हैं कि जी अब आप हमारी सर्जरी दोबारा कर दें, ताकि वो जो पहले सर्जन की वजह से, जो सर्जरी की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है वो उसको ठीक हो जाए, उसको हम ठीक कर सके। इसको हम रिविजन या रीड्यू सर्जरी कहते हैं। तो अभी अगर मैं 100 सर्जरीज करता हूँ तो उसमें से कम 40-50 रिविजन सर्जरीज होती हैं जो कि बॉश्ड सर्जरीज होती हैं, और कुछ जो हैं वो अंडर पार्ट रिजल्ट्स भी होते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप सर्जरी के लिए जाएं अपना अच्छा होमवर्क करें। दिस इज़ नॉट एन एमरजेंसी सर्जरी। आपको अपना अच्छा होमवर्क करना चाहिए रिगार्डिंग योर सर्जन, आप कहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स, उसको बताएं आप क्या चाहते हैं अपने सर्जन से, डिस्कस करें, एट लेंथ डिस्कस करें, डिटेल में डिस्कस करें, और उसका सेटअप देखें जहाँ पे उसने काम करना है, उसका एक्सपीरियंस देखें, उसके रिजल्ट्स देखें, उसके पेशेंट से बातचीत करें अगर पॉसिबल है तो, और फिर अपनी सर्जरी करें अगर आप ऐसा करेंगे। और फिर जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो फिर जो आपकी डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलोअप करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।